नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके तहत अब विधायक निधि से सभी विधायक 1-1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक के कोविड संबंधित काम अपनी विधायक निधि से करवा सकेंगे। इसके जरिए प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में भी कोविड से जंग जीतने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि इस प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्र जितने हैं, हर विधायक अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया कोविड की जंग में आम आदमी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकता है विधायक निधि से, जिसके माध्यम से वो आईसीयू वार्ड्स हो, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं जो कोविड की जंग में आवश्यक है, उनको उस पर 1 करोड़ रुपए खर्चा करने का जो आज ये एक अधिकार दिया, जिसमें माननीय सम्मानित विधायक जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ विचार विमर्श करने के बाद किस हॉस्पिटल में क्या आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहुउपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दुर्घटनाओं के समय लोगों की जान बचाने में उपयोगी होगी। इसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेशन के प्रयासों की सराहना भी की। बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण ऐसा एनएच ने जो कदम उठाया, सीआरएस फंड से उनको जो उपलब्ध कराया, और अभी तो 2 हैं। मेरी जैसे बातचीत हुई कि आगे जल्द ही और जिलों को भी प्रोवाइड करेंगे, और इस एम्बुलेंस से यानी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार मैं देखता था कि उठाने वाला तक भी नहीं रहता था, और कई उसको जब घंटे हो जाते थे तो ब्लड उसका जब निकलता था और उसको उठाने वाला नहीं रहता था, तो उसी में उसकी कई बार मृत्यु हो जाती थी। इसके रहने से, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं, ऑक्सीजन से लेकर के, और आपका एक स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में यदि हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक इस तरह उठाने का और जो व्यवस्था दी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार की पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है, तो मैं इसके लिए एनएच और उनके सीआरएस फंड से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जो भी इस प्रकार अपने वहाँ के अन्य जो हैं चेयरमैन हैं और पैनल जी अपना उसको देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम 2 नहीं तो और भी पूरे जिलों में 1-1 और बढ़ाएंगे, देंगे। रुद्रप्रयाग जिले में भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में इस समय 450 से अधिक कोरोना संक्रमितों के केस एक्टिव हैं। पिछले वर्ष से अब तक जिले में 16 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। डीएम रुद्रप्रयाग मनोज गोयल का कहना है कि जिले के कोरोना अस्पतालों में 120 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है। जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण अत्यधिक गति से हर तरफ फैल रहा है। जनपद में इस वक्त पे लगभग 450 एक्टिव केस हैं, जिसमें से अधिकतम नॉन सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष से लेकर वर्तमान तक, जब से कोरोना पिछले वर्ष से शुरू हुआ है, तब से 16 मृत्यु जनपद में हो चुकी हैं, और इसमें आगे के लिए लगातार जो है व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार सैंपलिंग करी जा रही है। कर्फ्यू जो 2 बजे के बाद लगाया गया है और जो 7 बजे से कर्फ्यू है, और रविवार के दिन जो पूर्णतः कर्फ्यू है उसका पालन भी सुनिश्चित करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव के द्वारा नई टिहरी के बीपुरम स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को कोविड सेंटर बनाए जाने के दृष्टिगत कॉलेज के 3 छात्रावासों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य संबंधी समुचित व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। टिहरी जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर ही जिला प्रशासन के द्वारा शासन से वैक्सीन की मांग की जाएगी। आप सभी को
अभियान का तृतीय चरण अब स्टार्ट होने वाला है। ये 1 मई के बाद इसकी शुरुआत होगी। 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको इसमें टीकाकरण दिया जाएगा। इस बार थोड़ा सा चेंज ये है कि अभी तक वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता था कि आप गए कोविड सेंटर पे, आपने रजिस्टर किया और टीका मिल गया। इसमें चेंज ये है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन इस बार करवाना है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम टीकाकरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जब टीका आ जाएगा जिले में, तब आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपको दिन दिया जाएगा कि इस दिन आपको आना है इस सेंटर पे जहां आपको टीका लगाना है, तभी आप जाकर के टीका लगा पाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी टिंकू सिंह ड्रीम 11 में करोड़पति बन गए। टिंकू सिंह यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। टिंकू सिंह ने करोड़पति बनने के बाद बताया कि ड्रीम 11 में सभी अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन्होंने भी 50 रुपए लगाए और करोड़पति बन गए। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत सहित क्षेत्र के लोगों ने टिंकू को शुभकामनाएं दी। मैं फिलहाल ठीक ही है। हर एक बंदा जो लगाता है रोज ना एक करोड़पति बनता ही है। और 50 रुपये लगाने में क्या जाता है सबसे, तो ऐसा खर्च नहीं जाते 50 रुपये। जब ठीक ही है। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत डागरपट्टी संघर्ष समिति ने ग्रामीणों की कोरोना रिपोर्ट आने में हो रही देरी को लेकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हिमानी बयाल से रिपोर्ट जल्द देने की मांग की। डागरपट्टी संघर्ष समिति के संयोजक गौरव राणा ने कीर्तिनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सक को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। राणा ने बताया कि डागरपट्टी के अंतर्गत ग्वारटोला गाँव के 123 लोगों का सैंपल लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट 5 लोगों की आई है। 2 गाँव में सैंपलिंग की थी, एक कुरोली और एक टोला गाँव की। टोला गाँव में 122 लोगों की सैंपलिंग हुई थी, जिसमें से सिर्फ 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। 5 RT-PCR में हैं, 2 रैपिड में आए हैं, और क्या बोलते हैं बाकी की जो रिपोर्ट है कुछ की नेगेटिव आई है और कुछ लोगों की अभी आई नहीं है, पेंडिंग पड़ी है। जैसे वो रिपोर्ट आ जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी कुरोली में जितने RT-PCR के सैंपल थे उनके ऑलमोस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई है। 20-21 अप्रैल को वो सैंपल लिए गए थे और 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। जो स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य है वो बहुत धीमा है। जो रिपोर्ट आनी चाहिए, जिस रिपोर्ट के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस रिपोर्ट से लोगों के दिलों में डर बना हुआ है, तो वो रिपोर्ट अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जारी नहीं की है। और कुछ कल या परसों के समय में स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें से केवल 5 लोगों के जो सैंपल की रिपोर्ट आई है, तो उसमें 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रामनगर रोडवेज स्टेशन में देर रात को बड़ा हादसा होने से टल गया। रात को करीब 2 बजे स्टेशन में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से 3 बसें जलकर खाक हो गई, जिसके बाद आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मी पहुंचे और 3 फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। बस स्टैंड पे ऐसे करके जो ऑक्शन की बसें खड़ी हुई है, पुरानी बसें, उनमें आग लगी है। हमारे द्वारा यहाँ से सूचना दी गई, तो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत पहुंची, वहाँ उसको कंट्रोल किया गया। एक लड़के को हम लोग पूछताछ के लिए रात लाए थे, जिसके खिलाफ हमने अभियोग भी पंजीकृत किया है महामारी एक्ट के अंदर और लॉकडाउन के उल्लंघन का। अभी पूछताछ कर रहे हैं आसपास में किस तरह से लगी, क्यों लगी, क्या कारण थे इसके। संभवतः प्रथम दृष्टया देखा जो जा रहा है वो यही है कि किसी ने वहां बैठ के बीड़ी सिगरेट या किसी तरह कोई और दूसरा नशा किया है, जो वहां उसके जरिए से आग लगी है उसमें। अब पूर्व सैनिकों के लिए कोविड संक्रमण होने पर डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार के द्वारा अब पूर्व सैनिकों को लगातार 34 दिनों तक घर में होम आइसोलेशन होने पर 1000 रुपए और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दी जाएगी। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और सैनिक आश्रितों को ये सुविधा प्रदान की गई है कि कोविड के होने पर वे कहीं भी इधर उधर भागे दौड़े नहीं, अपने को ज़्यादा हतोत्साहित महसूस न करें, अपने घर पे आइसोलेशन होकर किसी भी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, दवाइयाँ लें। उनको ऑक्सीजन गैस, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके भी पैसे का जो है भुगतान किया जाएगा और 34 दिन तक 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम उसको क्लेम कर सकते हैं, जो पैसा हमें वापस मिल जाएगा।
कोरोना काल में अब शमशान घाटों पर पैकेज सिस्टम लागू हो गया है। हरिद्वार के चट्टी घाट स्थित शमशान घाट पर एक मुर्दे को जलाने का पूरा पैकेज सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 3600 रुपए में शव को जलाने से लेकर तमाम अन्य क्रिया करवाई जा रही है। शमशान घाट की व्यवस्था संभालने वाले मान सिंह ने बताया कि यहाँ पर सभी को अंतिम संस्कार करवाने पर एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कि हमारे यहाँ पैकेज है कि 3680 में हमारी पूरी बॉडी जलानी होती है। उसमें क्या लकड़ी बाहर भी नहीं फेंकनी पड़ती है, उतनी ही बॉडी जलता तो उतनी से पहले भी इतने भी था नीचे की नहीं जलती थी, यहाँ पे पूरी जल जाती है। तो बाय द वे कभी नहीं जले। हॉल लकड़ी हमारे जो यहाँ पे जलाने वाले होते हैं उनकी ड्यूटी है कि हॉल ले जाएं, कोई पैसा हॉल नहीं दिया जाए, जब थोड़ा ज़्यादा लग जाती है लकड़ी तो उसमें हम हॉल एक्स्ट्रा दे देते हैं और जलाते पूरी हमारी ड्यूटी है पूरी जलानी। उनको हम अस्थि दे देते हैं, थोड़ा देर बाद अस्थि दे दें और उसके बाद हमारे आदमी जो है पूरी जलाते हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए डोईवाला में भी प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल सुबह से ही दुकानदारों और व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा दुकानें बंद रखने के सख्त आदेश दिए गए, जिस वजह से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद नजर आया। इसी बीच फल और सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ ओवर रेटिंग का मामला भी सामने आया, जिस पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और चालान की कार्रवाई की। सरकार द्वारा बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। पहले लोगों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर सभी स्वस्थ रहेंगे तो काम तो सारी उम्र करना है हम लोगों ने, काम भी चलते रहेंगे सब। बिल्कुल सही निर्णय लिया है वो लोग ने। अब आगे चाहिए थोड़ा, जैसे कर्फ्यू बताया 2 बजे के बाद, तो उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सख्ती करनी चाहिए ताकि लोग बेवजह ना घूमें और जो मतलब थोड़ा इस पर कोरोना पे लगाम लग सके। डोईवाला व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का निर्णय लिया है तो सभी व्यापारी इसके हक में हैं और पहले व्यापारी इसी हक में थे कि साथ में डोईवाला को भी बंद किया जाए। बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोरोना काल पे कई बार शिकायतें प्राप्त हो रहे थे कि कुछ जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं और हमारे परचून के स्टॉकिस्ट परचून के दुकान रिटेलर्स हैं और केमिस्ट शॉप जो है जो पर आवश्यक सेवाओं में हैं, तो ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे जो ओवर प्राइसिंग हो रही है, ओवर रेटिंग हो रही है। इस संबंध में मिले शिकायतों के संज्ञान में लेते हुए आज कार्रवाई करी गई है। कार्रवाई में हमने देखा कि जहाँ पे जो सब्जी वाले थे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप अपनी दुकानों पर प्रॉपर रेट लिस्ट चस्पा करें। जहाँ जहाँ रेट लिस्ट नहीं मिले उनके बाट में आप तराजू में अगर खमें प्राप्त हुई तो उन पर कार्रवाई की गई है। बागेश्वर जिले में रोजाना बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और नोडल अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की कड़ी निगरानी करने को कहा है। बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, होम आइसोलेशन के प्रभावी जो है मॉनिटरिंग के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी और इसमें हमने एक जनपद स्तर पे एक नोडल अधिकारी हमारे डीएचओ हैं और इसके अलावा हमारे एडीएम, सीएमओ और हमारे जो बीआरटी सीआरटी के नोडल हैं, डीडीएमओ हैं, इनको भी आज हमने यहाँ पे बैठक में बुलाया था। और इसमें बेसिकली हमने एक गूगल शीट बनाई है जिसके माध्यम से हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे जब तक वो होम आइसोलेशन में है। जब वो पॉजिटिव आ रहा है उसके बाद से 17 दिन 10 दिन तो वो होम आइसोलेशन में रहता है और 7 दिन होम क्वारंटाइन रहता है, तो तब तक उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो एक मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज्म है वो हमारे बीआरटी सीआरटी के माध्यम से है, तो वो हमारे बीआरटी सीआरटी के नोडल के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक और धरती पर वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम के महाभिषेक के लिए नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में नगर की सुहागिन महिलाओं के द्वारा पीला वस्त्र धारण कर टिहरी की सांसद और महारानी माला राज लक्ष्मीशा की अगुवाई में तिलों का तेल पिरोया गया। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। जैसा कि अभी जानकारी मिली है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी रावत जी ने कोरोना की इस महामारी के दृष्टिगत चारधाम यात्रा को आम यात्रियों के लिए स्थगित किया है। हम डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की तरफ से सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने स्थानों पर बने रहें और वहीं से भगवान का ध्यान करें और जो परंपरागत पूजा पद्धति हैं वो पूर्ववत जारी रहेंगी। सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं ताकि इस क्षेत्र में महामारी के प्रभाव को रोका जा सके। वो परिवार का लॉस हुआ है पूरी दुनिया में सभी लोगों को, अब तो कम करें और सभी को शांति सुख शांति से जीने दें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जो आपदा आए हैं, ऐसा आपदा कभी नहीं आए थे। बहुत पहले एक बार आए थे जब प्लेग हुआ था
सभी लोग, और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस संकट के घड़ी में भी, जैसा डॉक्टर लोग हो, स्टाफ है जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल में, पुलिस हो या हर एक आर्मी वाले, सभी लोग, हर कार्यकर्ता और हर एक आदमी जिन्होंने इस परिस्थिति में साथ दिए हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पर वैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए यहाँ टिहरी के राज दरबार में नगर की सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल पिरोया जाता है और तिलों का तेल आज पिरोया जा रहा है। ये तिलों का तेल यहाँ से डिमर समुदाय के लोगों के जरिए आज कलश रथ यात्रा के साथ भगवान बद्री विशाल के लिए रवाना होगा। और ये बताते चले कि ये तिलों का तेल निकालने की तिथि और भगवान बद्रीनाथ के द्वार खोलने की जो तिथियां हैं, ये महाराजा मनोजेंद्र शाह की जन्मपत्री और कुंडली को देख करके और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके तीर्थ पुरोहितों ने पिछले 16 फरवरी को यहाँ पर दिन तय किया था। और जो आज तेल पिरोया जा रहा है, बसंत पंचमी के दिन खास ये दिन जो है निकाला जाता है। और ये भी बताते चले कि भगवान बद्री विशाल की ये महत्ता है, ग्रंथों के आधार पर माना जाए तो एक बार जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर ले, दोबारा से उसको माँ के कोख में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। और इसी पर एक विशेष ये है कि जो जाए बद्री वो न आए उद्री, यानी जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर ले, बार बार माता के गर्भ में उसे नहीं जाना पड़ता। नरेंद्रनगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रहा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।